Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित जी हैं। संदीप जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे रैली को इस वक्त, क्योंकि विपक्ष एकजुट है लेकिन कहीं ना कहीं अलायंसेस में प्रॉब्लम है। जैसे टीएमसी से अलायंस स्टिच नहीं कर पाई कांग्रेस, लेकिन इस मुद्दे पर अरेस्टिंग के मुद्दे पर सब एकजुट है। देखिए, इंडिया अलायंस मुद्दों पर आया है और इसलिए आया है कि जब इन मुद्दों पे जो लोकतंत्र का मुद्दा है, संविधान बचाने का है, आर्थिक नीतियां जिस तरीके से कुछ कंपनियों के हाथ पूरा देश चला गया है उसको ज्यादा विकेंद्रित करके एक डेमोक्रेटिक इकोनॉमी की बात हो रही है, लोगों को सम्मान देने की बात है, सरकारों को चलाने की बात है। इन सब मुद्दों पे जो हम साथ आए हैं उन मुद्दों पे सारे दल अडिग हैं और हमारा ये उद्देश्य है कि हम अपने अपने जो जिस पार्टी जिस एरिया में जिसका वर्चस्व है वो अपने इलाके से ज्यादा सीटें इंडिया अलायंस को दें और कहीं कहीं जहां एक या दो इंडिया अलायंस की ही पार्टियां नंबर 1 या नंबर 2 हैं वहां प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन आपस में होगा। जैसे पंजाब है, भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है वहां, अकाली दल कहीं नहीं है वहां, तो 13 की 13 सीटें या तो कांग्रेस के लोग जीतेंगे या आम आदमी पार्टी के जीतेंगे, तो 13 पार्टियां इंडिया अलायंस में जाएंगी। उसी तरीके से बंगाल में ज्यादा से ज्यादा सीटें सारी की सारी इंडिया अलायंस को ही मिलेंगी। तो ये लोगों को समझना चाहिए कि कई जगहों पर, क्योंकि एक या दो जो बड़ी पार्टियां हैं वो सबकी सब इंडिया अलायंस की हैं, हमारी आपस में प्रतिस्पर्धा होती रहे। मुद्दों पर तमाम पार्टियां इंडिया अलायंस की जहां जहां चुनाव लड़ेंगी उन्हीं मुद्दों पर लड़ेंगी जिसके लिए आज रैली हो रही है। लेकिन सर, जो रूलिंग पार्टी है उनका कहना है, जैसे कपिल मिश्रा ने आज स्टेटमेंट दिया एक टाइम पे जहां रामलीला में लोकपाल के लिए आंदोलन हुआ, आज केजरीवाल के लिए आंदोलन हो रहा है। और आपसे ये सवाल स्पेसिफिकली सर, क्योंकि आपको याद होगा और हम सब ने कवर भी किया है किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित जी को लेकर उस वक्त क्या क्या कहा था, तो आप कैसे आज सेम पटल पर खड़े हैं सर? बात वो नहीं, बात किन मुद्दों पे हम साथ हैं, जो मुद्दे थे, जिन चीजों को इन्होंने उठाया, क्या उस पर हम अलायंस हो रहा है? हम अलायंस, ये कांग्रेस के समझ लीजिए एक पहल का एक अलायंस है। अलायंस है भारत सरकार की जो गलत नीतियां हैं, उनकी जो कुनीतियां हैं, उनके जो गलत तौर तरीके हैं, जिस तरीके से वो देश को चला रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में स्थापित हो गया कि पूरी सरकार में आप बीजेपी को पैसा दीजिए और सरकार से आप बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट पाइए। इस तरह की नीतियों के खिलाफ हम साथ आए हैं और ये जो लोकसभा की लड़ाई है इसमें जो भी हमारा साथ देगा वो हमारे साथ आएगा। तो अरविंद केजरीवाल सेंट्रिक नहीं है सर? नहीं, कोई भी किसी भी व्यक्ति का सेंट्रिक नहीं है, लेकिन स्वाभाविक है जब किसी एक व्यक्ति पर आप गलत काम करते हैं और वो गलत काम उन चीजों से जुड़ा है जिन मुद्दों से हम सामने आए हैं। देखिए, केजरीवाल जी के केस में क्या है, एक केस चल रहा है, केस में आप तहकीकात कर रहे हैं। किसी ने इंडिया गठबंधन में ये नहीं कहा कि आप तहकीकात मत करिए, आप करिए, आप अपना केस है, आप अपना केस आगे चलाइए। लेकिन कोई भी चीज कानूनी तौर तरीके से होती है ना, ये थोड़ी कि आप किसी को भी रात को उठवा दें। आपके पास इनकम टैक्स एक्ट है, लेकिन जब इनकम टैक्स एक्ट कांग्रेस पे पार्टियों पे अप्लाई नहीं करता तो आप कैसे किसी पार्टी पर उसका आप नोटिस भेज सकते? तरीके से हेमंत सोरेन जी को भी उन्होंने, इसलिए हेमंत सोरेन जी की भी बात है। और वही नहीं, मैं एक और चीज पूछना चाहता हूँ कि इनका क्या कटिबद्धता है करप्शन के खिलाफ। यही कपिल मिश्रा जी तो यहाँ बैठ के आम आदमी के गीत गाया करते थे, आपको याद होगा, थे तो इसी पार्टी से। आपने अशोक चौहान जी को चिन्हित करके उसके बारे में, उस घोटाले के बारे में प्रधानमंत्री ने अपना वक्तव्य दिया, 2 दिन बाद वो आपकी पार्टी में चले गए। तो आपकी क्या नैतिकता है, आपके पास क्या अधिकार इसमें सवाल उठाने का? इस पे भी तो बीजेपी विचार करे। और दूसरा सवाल यही कि राहुल गांधी पे इस बात को निशाना लेकर साधा जा रहा है आजकल कि वो जाति विशेष, जातिवाद ज्यादा कर रहे हैं, लोगों की जाति पूछ रहे हैं, और दूसरी तरफ पॉलिटिक्स ही पूरे देश में जाति समीकरण को लेकर होता है। तो आप ये डाइकोटमी देखते हैं? नहीं, देखिए, सामाजिक न्याय की अगर बात करें तो जातीयता कैसी हुई, क्योंकि यहाँ सामाजिक अन्याय भी तो जाति आधारित रहा है ना, इसको तो हम मना नहीं कर सकते। भाई, यही अगर बीजेपी कह रही है कि हम अगर सामाजिक न्याय की बात अगर नहीं करें तो फिर SC ST रिजर्वेशन की भी वो अपनी बात सामने करें। अगर उनको रिजर्वेशन मिल रहा है या OBC रिजर्वेशन मिल रहा है तो कास्ट सेंसस या ये चीजें तो उसी से संबंधित है ना। आप कहते हैं कि नहीं, रिजर्वेशन हमें, हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि आपका वोट आपसे भाग जाएगा, तो वहां अगर बीजेपी जातिगत सामाजिक न्याय पर विश्वास करती है तो बीजेपी कास्टिस्ट नहीं है, वो जाति की राजनीति नहीं कर रही है, बाकी पार्टियां कर रही है। ये तर्क तो नहीं चलता। पर
जिस तरीके से वही मंजर याद आता है जैसे पहले के वक्त अरविंद केजरीवाल एक जन लोकपाल का आंदोलन यहाँ पर करने आए थे और आज पूरा विपक्ष उनके हेमंत सोरेन जी के नाम पर एकजुट हुआ है। क्या आपको लगता है कि इस तरीके के आंदोलन करने से समाज में, सर आपके वोटर्स में, क्योंकि हम चुनाव से बहुत नजदीक है, उनके मन में परिवर्तन आएगा? नहीं, देखिए ऐसा है ना, हम किन मुद्दों पे साथ हैं? हम जिन मुद्दों पे साथ हैं वो मुद्दे वो हैं जिस पर इंडिया गठबंधन साथ आया है कि गैर लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा सरकार को चला रही है, उसकी आर्थिक नीतियों ने देश को बर्बाद किया है, आज बेरोजगारी जिस तरीके से फैली हुई है, महंगाई की जो विषमता फैली हुई है, आज भाईचारा इस देश में नहीं बचा है, चाहे धर्म ले लीजिए चाहे जातियां ले लीजिए, उसका द्वेष फैल रहा है। आज तो भाषाओं के और प्रांतों के बीच में आप झगड़े करा रहे हैं। आपने सीबीआई और ईडी को सरकारी संस्था छोड़ के और कानून के रक्षक छोड़ के एक तरीके से अपना भक्षक बना के रख दिया। उनके लिए हम लोग साथ में आ रहे हैं और इन मुद्दों पे चाहे आम आदमी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे तृणमूल के हों, चाहे सीपीएम के हों, चाहे किसी एनसीपी के हों, वो सब एकजुट हैं। भाई यही सवाल कल को आप शिवसेना के बारे में भी कह सकते थे। शिवसेना में और कांग्रेस में भी अंतर विरोध बहुत था। आज शिवसेना कई मुद्दों पर अपनी कुछ नीतियां बदली, कुछ हमने अपनी नीतियां बदली, साथ खड़े हैं। समय बदलता है और आदमी देखता है किस समय में किन ताकतों के विरोध में हमें खड़े होकर इस देश को बचाना है। ठीक है संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, क्योंकि इंडिया अलायंस के सारे ही विपक्षी पार्टियां एक साथ आए हैं इन्हीं मुद्दों पर कि किस तरीके से सीबीआई, ईडी और एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है और इसी के साथ यही मुद्दा उठाने के लिए विपक्ष एकजुट हुआ है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या ये जो मैसेज है ये लोगों में जाता है या नहीं और उनके मन में इसको लेकर इलेक्शन में क्या धारणा बनती है। विपक्ष अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करते हुए और तमाम जो अलायंस पार्टनर्स है जिनके स्टेट में यानी कि राज्यों में भी अलायंस नहीं हो पाए लेकिन फिर भी वो एक मंच पर एक साथ खड़े रहेंगे। अरविंद केजरीवाल इस मंच पर नहीं होंगे लेकिन उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल उन्हीं का जो संदेश है जेल से वो इस मंच से पढ़ेंगी।